आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम कवर करेंगे कि हर जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या डिवाइसेस यूज़ हुए, कंप्यूटर का क्या साइज़ था, क्या स्पीड था, क्या उस जनरेशन की यूनिकनेस थी। बेसिकली जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरेशन का क्या मतलब होता है। हर जनरेशन का मतलब होता है कि वो एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। वो जो चीज़ें हैं वो आगे हमें मिलेंगी एनहेंस होके नेक्स्ट जनरेशन में, और वो जो फीचर्स हैं पिछली जनरेशन में नहीं होंगे। मींस सम यूनिक चीज़ें। जनरेशन वर्ड हम तभी यूज़ करेंगे जब उस टाइम पीरियड में कुछ यूनिक है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ जनरेशन्स आई। अब हमने उनको जनरेशन्स क्यों कहा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, नए फीचर्स आए जो पिछली जनरेशन में नहीं थे, और आगे जनरेशन में अगर मिले तो वो हमें एनहेंस होके मिले। ठीक है, अब हम अपना एक बार वाइट ब्लैक बोर्ड खोल लेते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको जनरेशन का मीनिंग बताया। हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या था। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे, मतलब अब जब हम जनरेशन की बात करेंगे ना, जनरेशन टू जनरेशन जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों चीज़ें वेरी करेंगी। कैसे, वो हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमने यूज़ करा वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, जो भी, अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। सो ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती थी। फाइन। फर्स्ट चीज़ आपने क्या याद रखनी है, हम फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती थी। सेकेंड चीज़, हम इसमें क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग होती थी। बैच प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता था, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे सिमिलर प्रोग्राम्स के बैच बनते थे, देन उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो जो बैचेस बनाते थे ना, तो हम कैसे बनाते थे, बैचेस बना के उन प्रोग्राम्स को स्टोर करते थे। मींस यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट था, स्टोर्ड प्रोग्राम्स का। जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने होते थे उनको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते थे, देन जो सिमिलर प्रोग्राम्स उनके बैचेस बनते थे, देन बैच रन होते थे। फाइन। जो कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत बिग था। कंप्यूटर साइज़ की अगर बात करें, डैट वाज क्वाइट वेरी बिग। कैसा, लाइक अ रूम जितने बड़े थे, रूम जितने बड़े कंप्यूटर्स थे, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे। अब इस हीट को कंट्रोल करने के लिए, हीट क्यों प्रोड्यूस करते थे, बिकॉज ये लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के कारण ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे। इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एयर कंडीशनिंग यूज़ करते थे, और बहुत कॉस्टली होते थे। क्वाइट कॉस्टली, बहुत कॉस्टली थे। इनकी जो कमर्शियल प्रोडक्शंस थी वो पॉसिबल नहीं थी। और इसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते थे। फाइन। अब एक बार हम इसका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने नोट्स में से। अभी मैंने आपको क्या कराया, जो फर्स्ट जनरेशन थी ये क्या यूज़ करते थे, स्टोर्ड प्रोग्राम्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या थे, डेलिकेट ग्लास डिवाइसेस थे जो कंट्रोल करते थे और एम्पलीफाई करते थे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे ऑफ देयर टाइम। बहुत ज़्यादा बड़े थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होती थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसीज़ यूज़ करते थे। इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है,
यूनिवैक, ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिवैक इसकी एग्जांपल याद रखना, बिकॉज पेपर में हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी भी अटैम्प्ट करेंगे तो आपसे पूछ लेते हैं कि ये कंप्यूटर किस जनरेशन को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये यूनिवैक 1 बिलोंग करता था फर्स्ट जनरेशन को। ये अभी हमने पढ़ लिया। वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे हम फर्स्ट जनरेशन में, जिसका काम क्या होता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का। बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से हाई हीट निकलती थी और अनरिलायबल तो थे ही। कोई भी एरर्स बहुत जल्दी आ जाते थे। कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, बहुत कॉस्टली थे, रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, ये चीज़ें हमने इसमें कर ली। फाइन, ये इसकी और एग्जाम्पल्स हैं। अब हम करते हैं अपनी एक, आपको टाइम पीरियड याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट जनरेशन था वो थी हमारी 1942 से 55 तक, 1942 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन हमारी है 1955 से 1964। फाइन, अभी हम इसको एक बार थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन। अब हमने फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा, सेकेंड में हमने यूज़ करी अपने पास ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ था कंप्यूटर को बनाने के लिए? ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर ने क्या किया, कंप्यूटर का जो साइज़ था उसको रिड्यूस कर दिया। कंप्यूटर साइज़ गॉट रिड्यूस्ड, कंप्यूटर का साइज़ रिड्यूस हो गया। सेकेंड जनरेशन में जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया। इनिशियली हमने अगर हम बात करें शुरुआती टाइम की, शुरुआत में हमने सेकेंड जनरेशन में यूज़ करी असेंबली लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे बाद में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज। फाइन, मतलब सेकेंड जनरेशन में हमने साइज़ को कैसे रिड्यूस करा? ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद हमारी जो प्रोसेसिंग थी और इजी हो गई, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग थी और इजी हो गई थी। फाइन, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद हमने, जैसे फर्स्ट जनरेशन में तो हम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया। असेंबली के आने के बाद हम बाद में थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज में भी मूव कर गए थे। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो भी हम पढ़ेंगे। अब और क्या क्या माइलस्टोन हुए थे ये सेकेंड जनरेशन में? इसमें हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए थे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए थे। फाइन, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस भी अवेलेबल हो गए थे। यहाँ पे जो कॉस्ट थी कंप्यूटर्स की लिटिल बिट रिड्यूस हुई थी, मतलब यूज़ होने लग गए थे, कमर्शियली यूज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, बट स्टिल कमर्शियल प्रोडक्शंस वर क्वाइट डिफ़िकल्ट। कमर्शियल प्रोडक्शंस वर डिफ़िकल्ट, अभी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अभी हम साथ के साथ क्विक रिवीजन अपने नोट्स में से भी कर लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट फाइन। हमने क्या यूज़ करे? ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है।
इसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज़ स्मॉल हो गया, वो थोड़े रिलायबल बन गए। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लेस हीट। ऑल्सो मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, हमारे पास मैग्नेटिक मेमोरीज आ गई थी। ये क्या थी? टाइनी फेरेट रिंग्स दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक मेमोरी है ना, तो उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। और मेमोरी क्या करेगी? डाटा को स्टोर करेगी बाइनरी फॉर्म में, ईदर 1 और 0। ये प्राइमरी मेमोरी थी। उसके बाद हमने याद रखना है कि इस टाइम पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ गई थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये सब एप्लीकेशंस, ये सब लैंग्वेजेस आ गई थी। कमर्शियल एप्लीकेशन कंप्यूटर की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो कमर्शियल डेवलपमेंट्स थी अभी भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। ये इसके फीचर्स हो गए। ट्रांजिस्टर्स यूज़ करें, स्मॉलर थे, लेस एक्सपेंसिव थे, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और लेस हीट निकल थी। मैग्नेटिक मेमोरीज आ गई हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था। हमने शुरू में असेंबली लैंग्वेज यूज़ करी, बाद में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज भी अवेलेबल हो गई थी। कमर्शियली यूज़ किया, लेकिन इनकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन थी वो अभी भी डिफ़िकल्ट थी। यहाँ पे भी हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? IBM 1401, IBM 1620 एंड यूनिवर्सल कंप्यूटर्स। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो कब से कब तक की थी? 1964 से 75 तक। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें मेन माइलस्टोन्स क्या थे वो देख लेते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। अब इसमें थर्ड जनरेशन में मेनली हमने हार्डवेयर में क्या चेंजेस किए, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या यूज़ करी? फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी। सेकंड में हमने क्या किया? ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए। थर्ड में हमने क्या किया? हमने ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन किया और क्या बनाए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या करते थे? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICs। इससे क्या हुआ? साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, स्पीड कंप्यूटर की इंक्रीज़ हो गई। फाइन। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या क्या हमने लगाया? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक चिप है। IC क्या है? एक सिलिकॉन चिप है। इस तरह की एक चिप है जिसके ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? हमारे ट्रांजिस्टर्स, और साथ में क्या लगे हुए हैं? कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स। बहुत सारे डिवाइसेस को लगा के एक चिप बना दी जिसको क्या बोलते हैं? IC, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। फाइन। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज़ करा? ट्रांजिस्टर ICs, IC यूज़ करी। अब ये IC भी ना डिफरेंट टाइप्स की थी। अब ICs में क्या था? एक तो सिंपल होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। देन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थे, इसमें एक IC में लेस देन 10 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, लेस देन 10 ट्रांजिस्टर्स। मीडियम में मोर देन 10 बट लेस देन 100। फाइन। ये सबसे बड़ा हार्डवेयर चेंज था। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस आए? सॉफ्टवेयर की बात करें, इस टाइम पे हमारे पास मोर एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था।
मोर एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए। फाइन, जो कंप्यूटर का यूज़ था इंक्रीज़ हो गया, यूज़ इंक्रीज़ हुआ, प्राइस डिक्रीज़ हुआ, साइज़ डिक्रीज़ हुआ, कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ हुई, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, जो पब्लिक में यूसेज था वो इंक्रीज़ हुआ, पब्लिक में जो इसका यूसेज है वो इंक्रीज़ हुआ। ये सब इसके माइलस्टोन्स हैं। इसमें भी हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी, फाइन, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए, हमारे पास हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आया, मीन्स मेमोरी में भी एनहांसमेंट्स हुए। फाइन, एक बार फटाफट अब हम अपने नोट्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज़ करे, इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसीज। आईसीज ने क्या किया, रिवोल्यूशन लेके आए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। आईसी हमने क्या पढ़ा, एक स्मॉल सिलिकॉन चिप है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, रेजिस्टर्स और बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में लेस देन 10 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मीडियम में मोर देन 10, लेस देन 100 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। साइज़ ऑफ मेमोरी भी इंक्रीज़ हुआ। इस टाइम पे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स डेवलप हुए। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी डेवलप हुए। अब मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ छोटा सा। जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग का मतलब टास्क मीन मल्टी मीन्स मोर देन वन, टास्क मीन्स एनी जॉब, मीन्स वन टाइम पे मल्टीपल जॉब्स करना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। एग्जाम्पल, लिसनिंग, म्यूज़िक चल रहा है, साथ में आप राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट इन वर्ड, उधर से आपकी कोई वीडियो डाउनलोड हो रही है, कोई वीडियो अपलोड हो रही है, आपकी प्रिंटिंग का काम चल रहा है, मीन्स मल्टीपल जॉब्स एक ही टाइम पे अगर परफॉर्म हो रही हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीटास्किंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी हमने पढ़ लिया, मोर देन वन मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन कंप्यूटर मेमोरी। इन कंप्यूटर कौन सी मेमोरी में, मेन मेमोरी। अगर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रिसाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टीटास्किंग मीन्स एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स को परफॉर्म करना। तो ये हमारे थर्ड जनरेशन में आ चुका था। इससे कंप्यूटर रिलायबल हो गए, इनएक्सपेंसिव हो गए, फास्ट हो गए, और जो हम आज की जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो इसी से रिजेंबल करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, IBM 360 वाज अ पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। साइलेंट फीचर्स आईसीज यूज़ करें, जैसे कंप्यूटर स्मॉल, फास्टर और मोर रिलायबल हो गए, लो पावर कंजप्शन एंड लेस इमिशन ऑफ हीट। फाइन, इसके बाद हम करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड कहाँ से है, 1975 टू ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब इसमें भी हमने क्या यूज़ करी, आईसीज ही यूज़ करी,
फोर्थ जनरेशन में भी हमने यूज़ करी आईसीज, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करे। अब हमने इसमें क्या किया, जैसे थर्ड में तो हम क्या कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कर रहे थे या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेकिन हमने फोर्थ जनरेशन में क्या किया, हम चले गए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। हमने जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था उसमें हम लेस देन 10 आईसीज यूज़ कर रहे थे, मीडियम में हम लेस देन 100 कर रहे थे, लार्ज में हम यूज़ करेंगे लेस देन 1000, मींस 100 से ज़्यादा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 100 ग्रेटर देन 100 लेस देन 1000, वेरी लार्ज में ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 10,000, और अल्ट्रा लार्ज में ग्रेटर देन 10,000 बट लेस देन 1 लाख। फाइन। तो हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट करा, हमने क्या किया, जैसे जैसे हम अगली जनरेशन में जाते गए, हमने ये जो हमारी चिप है इसके ऊपर जो हम ट्रांजिस्टर्स लगा के आईसी बना रहे हैं, इसका नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। मींस हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सर्किट पे ज़्यादा सारी ट्रांजिस्टर्स लगा के अपने कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करें, कॉस्ट को डिक्रीज़ करें, जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करें। हमारा हर जनरेशन का एम क्या है, स्पीड को इंक्रीज़ करना, कॉस्ट को डिक्रीज़ करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करना, फाइन, साइज़ को रिड्यूस करना, मेमोरी को एनहांस करना। फाइन। ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट। फाइन। अगर हम बात करें और हमारे क्या माइलस्टोन्स थे फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में अगर हम और माइलस्टोन्स की बात करें तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए। और क्या हुआ, हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो डेवलप हुए, साथ में मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, मेमोरी कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ हुई, पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया। इस टाइम पे हमारे पास जो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी टाइप्स भी इंक्रीज़ हो गई, लाइक इसके अंदर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ, टाइम शेयरिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, टाइम शेयरिंग डेवलप हुआ। फाइन। मींस इसमें भी हमारी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। एक बार हम अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। फाइन। इसमें हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। नए कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए, माइक्रो प्रोग्रामिंग के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, वर्चुअल मेमोरी एट्सेट्रा। ये वो जनरेशन है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी अब हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लार्ज स्केल, इसमें मेन चीज़ें हमने क्या याद रखनी फोर्थ जनरेशन में, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज़ को हमने यूज़ करा। माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप्ड हुए, पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी आए,
नेटवर्किंग और डाटा कम्युनिकेशन भी पॉपुलर हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फास्ट एक्सेस डेवलप्ड, reliable, powerful and small in size, negligible power consumption and heat generation, very less production cost। अब यहाँ पे negligible power consumption एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल जैसे लैपटॉप है, एक बार अगर आप उसको चार्ज कर लेते हैं वो आराम से आपका 24 आवर्स तो चल जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन, वो भी एक कंप्यूटर से कम तो होना है, एक बार चार्ज करने के बाद आपको कितने टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हो। मतलब आप खुद ऑब्ज़र्व करें अपने घर में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कितनी कम पावर कंज्यूम करते हैं। फाइन, तो हमने टाइम के साथ साथ डिवाइसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया है और जो हमारे एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट थे, उसको हमने डिक्रीज़ किया है। नाउ फाइनल हम अपनी 5th जनरेशन पे आते हैं। 5th जनरेशन हम यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हमारा मेन एम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, रोबोट्स को बनाना, सेल्फ लर्निंग टूल्स डेवलप करना, जिनका काम क्या है अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करना। सो 5th जनरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसका काम क्या है रोबोट्स को बनाना, जो क्या करेगा हमारे काम को ऑटोमेट कर देगा, और सेल्फ लर्निंग टूल्स को डेवलप करना, जिनका काम क्या है अपने एक्सपीरियंस से और लर्न करना। फाइन, 5th जनरेशन स्टिल डेवलपमेंट में है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हमने ऐसी मशीनें बनानी है जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को, सुपर कंडक्टिविटी आर बीइंग डेवलप्ड, devices that responds to human languages and have the capability to apply previously gained knowledge to execute a task, means self learning machines, और जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजन, विजुअल रिकॉग्नाइजन, आर स्टेप इन वेरी डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल एलेक्सा डिवाइस आपका, या आपका गूगल मैप, सीरी, ये सब क्या है, ये 5th जनरेशन का पार्ट है। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। फाइन, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को वॉइस देते हैं, उसके बाद उसको वो रिकॉर्ड करके आपके पास क्या लेके आते हैं, जैसे सर्चिंग में आपने कुछ भी बोला तो वो आपके पास ऑप्शन लेके आता है। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। फाइन, होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।